ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अगर तुमने प्रातःकाल स्नान किया होता तो इतनी देर होती क्या? बाबा ये सारे यज्ञ किस लिए करने होते हैं? दक्षिणा के लिए। क्या? नहीं मेरा मतलब पिछले साल जब अकाल पड़ा था तो उससे रोग फैले थे ना, वैसा ही इस साल ना हो इसलिए। पर ये सब करने से रोग दूर होते हैं, वो किस प्रकार? खामखा क्यों सवाल पूछ रहे हो? अब तक जो हमारे पूर्वजों ने किया है और शास्त्रों ने जो कहा है वही हमें करना है, समझ गए? चलो पहले ही देर हो चुकी है। रोको 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 रोको, यजमानो इस यज्ञ को रोको। ऐसा क्या हुआ है जो आप यज्ञ रोकने के लिए कह रहे हैं? अरे अपशगुन हुआ है, अपशगुन। यजमान के द्वार पर एक मृत बछड़ा पड़ा है, मृत बछड़ा। शिव 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 शिव। अजी तो फिर तुरंत शूद्रों को बुलाकर उसे उठाने की व्यवस्था करते हैं। अरे शूद्रों के आते आते तो दोपहर हो जाएगी और यज्ञ पूरा होने से पहले हम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। आप लोग शुरू कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम गौरीशंकराय नमः स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। अपशगुन है ये। इसने धर्मशास्त्र के नियमों का अपमान किया है। यज्ञ कार्य को देखने की और मंत्र कार्य को सुनने की इसने हिम्मत कैसे की? धर्म भ्रष्ट किया है इसने। फिर कोई शूद्र ऐसा कार्य करने का साहस ना करे, इसलिए इसे मागी राजा के सामने खड़ा करके इसके नाक कान काटने और आंखें फोड़ने का दंड देना चाहिए। यज्ञ कार्य में रुकावट लाई इसलिए किसी को कुछ कहना है? महाराज, मेरा बेटा छोटा है, उससे गलती अनजाने में हुई, उसे क्षमा कर दे महाराज, क्षमा कर दे। अनजाने में? अनजाने में अगर तेरा बेटा अग्नि को छू लिया होता तो जल गया होता ना। धर्मशास्त्र के नियम से पठन करना बोलना सुनना ये गुनाह है, क्या तुम्हें पता नहीं? दया करें महाराज, दया करें। क्या सोच रहे हैं महाराज लोग? आप जैसे न्याय प्रिय आदमी सही विचार करके इसे सही सजा देंगे ऐसा विश्वास है हमें। प्रणाम महाराज। अक्षय तृतीया के शुभ दिन माता मादा लंबिका अक्का को पुत्र रत्न का लाभ हुआ है। पुत्र रत्न? हे नंदिकेश्वरा, प्रणाम। गांव वालों नंदिकेश्वरा की कृपा से आज मुझे पुत्र रत्न का लाभ हुआ है। ऐसे आनंद के प्रसंग पर मैं न्याय कैसे करूं यही समझ में नहीं आ रहा। महाराज, फिर इस शूद्र के बेटे का क्या किया जाए? ऐसे आनंद के समय मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता। आप न्याय करने बैठे हैं महाराज, आपको न्याय करना ही होगा। न्याय करना ही होगा महाराज। इस बालक ने जो पाप किया है वो इससे अवश्य अनजाने में हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। आज के इस शुभ अवसर पर इसे दंड देने का अशुभ कार्य मेरे हाथों हो ये मैं नहीं चाहता। इसे मैं सारे आरोपों से मुक्त करता हूं और सुधरने का एक मौका देता हूं। आपकी बड़ी कृपा महाराज। जय नंदिकेश्वरा। इस शुभ अवसर पर जिसने जन्म लिया है वो परमेश्वर ही है, उसने तुम्हारा दंड माफ कर दिया, यह हमारा भाग्य है। अरे हमारा दंड माफ हो गया, ये हमारे लिए कोई कम बात है क्या? कम बात है? बोलो तो पगला कहीं का। चल शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, चल। बसवन्ना, अंदर कह दीजिए कि खेत चमार नए जूते लेकर आया है। रुको, मैं अंदर जाकर माँ को बुलाता हूँ। माँ, खेता नए जूते लेकर आया है। बस अभी आई। ए बसवा, हाँ? तुम उन जूतों को छूना मत। हाँ,
क्यों माँ? अरे तुम्हें अपशकुन हो जाएगा। ऐसा करो, थोड़ा सा गोबर का पानी और शुद्ध जल उस पर छिड़को, फिर तुम उन जूतों को छू सकते हो। ऐसा क्यों करते हैं माँ? बसवा, अरे बेटा ये जूते चमार सिलता है और चमार ये अछूत जात है। अब जूते सिलते वक्त वो उन्हें छूता है ना, इसलिए। फिर उनके हाथ के सिले जूते हम कैसे पहनते हैं? इसीलिए तो हम उन्हें शुद्ध करते हैं ना। फिर माँ, गोबर का पानी छिड़क कर मैं खेतन्ना को छू लूं? वैसे वो शुद्ध नहीं होते बेटा। क्यों? अब क्यों? भगवान गुस्सा हो जाएंगे इसलिए। एक आदमी दूसरे आदमी को छू ले, अगर इसलिए भगवान गुस्सा हो जाते हैं तो माँ वो जरूर दुष्ट है। जिसे कभी क्रोध नहीं आता उन्हें मैं भगवान मानता था। माँ, खेतन्ना को कान, नाक, आंखें सब अपने जैसे ही है, फिर वो शूद्र जाति के और हम उच्च जाति के कैसे? अरे वो मांस खाते हैं, मांस। फिर चूहा खाने वाले बिल्ली को अगर छू लूं तो भी मुझे अपशगुन हो जाएगा? बसवा, ये सारे सवाल तुम जाके अपने अप्पा से पूछना, समझ गए? चलो खेता, ये जूते आंगन में जाकर रख देना। जी माई। चांडाल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? उतर नीचे, उतर नीचे, मैं कहता हूँ उतर। सुनिए, बार बार कहना पड़ता है, रास्ते में खड़ा होता है, मूर्ख। और फिर मंदिर जाओगा, करेगा फिर ऐसा? बोल, करेगा ऐसा? उसे क्यों मार रहे हैं? अरे इस लड़के की छाया मुझ पर गिर गई, अब फिर से मुझे स्नान करना पड़ेगा, फिर से मुझे मंदिर जाना होगा। ये सब इसी की वजह से हुआ, इसी की वजह से। तुमने इसे छुआ क्यों? अरे अरे, तुम्हें तो मंदिर जाना है ना? अरे अरे अरे, धर्म भ्रष्ट हो गया, अब तुम्हें भी स्नान करना पड़ेगा और मुझे भी स्नान करना पड़ेगा। अरे अरे, राम 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 राम। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम अमृताय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम वैष्णवे नमः, ओम। पिताजी, मुझे प्यास लगी है, मैं इस कलश का पानी पी सकता हूँ? बसवा, अरे ये भगवान का पानी है। पिताजी, आप इतने देवों की पूजा क्यों करते हो? उन्हें प्राप्त करने के लिए। मैं तुम्हें बाद में सब समझाकर बताऊंगा। तुम्हें प्यास लगी है ना? माँ के पास जाकर पानी पी लो, जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बसवा, बसवा, अरे क्या कर रहे हो तुम? मुझे प्यास लगी थी, पिताजी ने पानी से इनकार किया, इसलिए कुआं खोद रहा हूँ, पर किसी भी कुएं में पानी नहीं आ रहा। अरे बसवा, यही बात थी तो इतने छोटे छोटे गड्ढे क्यों खोदे तुमने? इसके बजाय एक ही बड़ा और गहरा गड्ढा खोदते तो तुम्हारे कुएं में पानी अवश्य आ जाता। पिताजी, आप रामाय नमः, कृष्णाय नमः, वैष्णवाय नमः ऐसा कहकर अलग अलग देवों की पूजा करके अगर आपको देव प्राप्त हो सकते हैं, तो मेरे इस एक एक फुट गहरे कुएं में पानी क्यों नहीं आ सकता? और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ही कुआं बनाऊं, तो फिर आपको एक ही स्थान पर एक ही भगवान की पूजा करनी होगी, तभी आपको देव प्राप्त होंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता पिताजी? ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवताय नमः स्वाहा। पिताजी, ये खाने के पदार्थ अग्नि में क्यों डालने होते हैं? बसवा,
वरुण देव को और अग्नि देव को प्रसन्न करने के लिए। मतलब उससे क्या होता है? उससे हवा शुद्ध रहती है, बहुत वर्षा होती है, पर्याप्त अनाज उगता है और सारे रोग नष्ट होते हैं। फिर इसके लिए खाने के पदार्थ जला दे। बसवा। गुरुजी अनर्थ हो गया, गुरुजी अनर्थ हो गया। क्या रे, क्या हो गया? आपके घर में आग लग गई। हे राम, ये क्या हो गया? गुरुजी, आपको अग्निदेव प्रसन्न हो गए हैं। पर मेरा घर तो जल के राख हो गया ना। नहीं गुरुजी, आपने अग्निदेव को अपना घर द्वार अर्पण कर दिया, ऐसा समझो ना। क्या कह रहा है, समझाओ इसे। नहीं गुरुजी, मेरी बात सुनिए। मैं क्या कहता हूँ, गुरुजी ये छोड़कर मत जाइए। गुरुजी इसे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, गुरुजी मेरी बात सुनिए। बसवा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। हम ये सब क्यों करते हैं? किस लिए? इससे क्या प्राप्त होगा? कुछ समझ में नहीं आता। मेरे मन के प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता। क्यों? किस लिए? ये सब किस लिए करना चाहिए? बहन, आप इतनी दुखी क्यों हो? पति के निधन से स्त्री की क्या दशा होती है। अगर ये तुम्हें पता होता तो तुम ऐसा प्रश्न कभी न पूछते भाई। बहन, मैं तुम्हारे लिए ये भगवान का प्रसाद लाया हूँ। वो अब मेरे भाग्य में नहीं। इसे आप अन्न समझ के ग्रहण करो। नमक वाला अन्न वर्जित है मुझे। क्यों बहन? नमक न खाने से शरीर में शक्ति नहीं रहती। स्त्री जन्म लेना पाप है और विधवा होना उससे भी बड़ा पाप है। पुरुष के बिना स्त्री को समाज में धर्म में स्थान नहीं। स्त्री लाश जैसी होती है, लाश जैसी। तुम जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से। हे बसवा, भगवान को भूख लगा है ना? तुम्हें भी भूख लगी होगी। चलो हम भी खाना खा लेते हैं। माँ, पुरुषों को कुछ भी करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। फिर स्त्री को अधिकार क्यों नहीं? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं? बेटा कितनी फिक्र करोगे? अरे ये जगत की रीत है, सारी परंपराएं हैं, रूढ़ी हैं। रूढ़ी रूढ़ी रूढ़ी, ये क्या लगा रखा है सबने? जब भगवान ने स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं किया, तो हम जैसे तुच्छ इंसानों में भेदभाव करना गलत नहीं है क्या माँ? बसवा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? माँ, केशवपन क्यों करते हैं? स्त्री अपने पति को ना भूले इसलिए। केशवपन करने से मन में बसी यादें, प्रेम बढ़ जाता है, ऐसा कहना है आपका? अरे बच्चे, ये रूढ़ी कई वर्षों से चली आ रही है। मतलब माँ, हम जो परंपराओं से करते आए हैं वही करते रहे। जिसके केशवपन करते हैं उसके मन की कभी सोचते ही नहीं। ये गलत नहीं क्या माँ? काकी काकी, बसवा ने कुएं में कूदकर चंदू को बचाया। क्या कह रहे हो? बसवा ठीक तो है ना? वो देखो आ रहा है। काकी, बसवा बहुत हिम्मत वाला है। हाँ काकी, बसवा बहुत हिम्मत वाला है। सच कह रहे काकी। इतने सारे लड़के कुएं पर तमाशा देख रहे थे, लेकिन सिर्फ बसवा ने कुएं में कूदकर चंदू को बचाया। अगर बसवा न होता तो चंदू मर जाता। हाँ सच कह रहे काकी। बसवा, तुमने उस लड़के को कुएं से निकाला? हाँ माँ।
शिव का है उपकार, मेरा बेटा योगी अवतार। 1,00,000 किरणों से तू, हर किरणों की तू परछाई। बाल बसवा मेरा बेटा, बाल बसवा मेरा बेटा, अब कैसे कहूँ तू बता दे। कोक मेरी तूने सजाई, मेरा नसीब मैं तेरी माई। हाय लगता है मुझे सबसे तेरी आँखों के दर्पण से। हाय लगता है मुझे सबसे तेरी आँखों के दर्पण से। मेरा दिल धक धक धड़के, मेरा दिल धक धक धड़के। बैरागी बनके ना भटके, लागे अब तो मुश्किल जीना। चिंता तेरी मुझको सताए, बाल बसवा मेरा बेटा, बाल बसवा मेरा बेटा, अब कैसे कहूँ तू बता दे। कोक मेरी तूने सजाई, मेरा नसीब मैं तेरी माई। परमेश्वर तेरी कृपा से आज पूरा हुआ मेरा सपना। नंदेश्वर तेरी कृपा से आज पूरा हुआ मेरा सपना। तुझे ढूंढूं मैं हर जगह, तुझे ढूंढूं मैं हर जगह। मेरा बेटा तो है अनजाना, तेरी हंसी से इस जग में फूल खिलते हैं हर दिशा में। बाल बसवा मेरा बेटा, बाल बसवा मेरा बेटा, अब कैसे कहूँ तू बता दे। कोक मेरी तूने सजाई, मेरा नसीब मैं तेरी माई। सांप 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 मारो मारो सांप, मारो 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 चलो मारो मारो सांप, मारो 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 मारो। भगवान ये क्या हो रहा है? पत्थर के सांप की पूजा और जिंदा सांप को मार रहे हैं। हाँ, ये बालक कोई साधारण नहीं, भगवान का अवतार है।
बसवा, कैसा है तू? वाह! नागम्मा, 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 कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ, प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान बाबा। सुखी रहो। माँ, मैं कहता था ना, अक्का जरूर आएगी। अरे तुम्हारा व्रत बंध है और अक्का नहीं आएगी ऐसा थोड़ी ना होगा। व्रतबंध? पिताजी, मैं व्रतबंध संस्कार नहीं करूँगा। बसवा, ऐसे नहीं बोलते भैया। अपा के लिए उपनयन संस्कार करने में क्या हर्ज है? उसमें नुकसान तो कुछ नहीं ना? देखो बेटा, हाँ? आसपास के 12 गांव के लोग न्याय सभा में मुझे न्याय करने के लिए बुलाते हैं। कल यही लोग कहेंगे कि खुद उनका बेटा ही पिता की बात नहीं सुनता, तो आप हमें क्या ज्ञान सिखाएंगे? अग्रहारा के घर में ही वैदिक परंपरा रूढ़ी नहीं चलते, तो आप हमें ज्ञान सिखाने वाले कौन हैं, ऐसा हमसे पूछेंगे। इसलिए पिता का सम्मान बना रहे, इसके लिए तुम्हें यह मुंज व्रत बंद करवाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। बसवा! अरे बसवा, अरे बसवा, बसवा, तैयारी हो चुकी है, चलो बेटा बैठ जाओ। मेरे अंतर्मन के प्रश्नों के उत्तर मिले बगैर मैं मुंज व्रतबंध संस्कार बिल्कुल नहीं करूँगा। बसवा, अब बहुत हो चुकी तुम्हारी मनमानी। अरे रहने दीजिए, उस पर गुस्सा मत कीजिए भाभी जी। पूछो बेटा, तुम्हारे प्रश्न क्या हैं? मुंज व्रतबंध संस्कार, उपनयन संस्कार, इसका मतलब क्या होता है? मतलब जनेऊ पहनकर मंत्र पठन करना, दीक्षा लेना, इसको मुंज कहते हैं। फिर माँ की, दीदी की मुंज हम क्यों नहीं करते? बसवा, हमारे पुरातन ग्रंथ शास्त्रों में स्त्रियों का मुंज करना, व्रतबंध करवाना या फिर जनेऊ पहनना ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। नहीं पिताजी, पहले दीदी की मुंज करवाइए, फिर मेरी। अरे स्त्री शूद्र होती है, उसके ऐसे धर्म संस्कार नहीं कर सकते, ऐसा धर्मशास्त्र में लिखा है। बसवा, पुरानी परंपराएं और रीति रिवाज मानने के सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। उनके विरोध में बोलने वाले तुम कौन हो? बसवा, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते हैं। माँ, मैं, पिताजी, ये शास्त्री अन्ना, हम उपनयन संस्कार कर सकते हैं, मगर तुम क्यों नहीं? बताइए शास्त्री अन्ना, बताइए। अरे शास्त्र माता पिता को गुरु मानता है, फिर उनका कहना तो मानना चाहिए ना। भगवान ही मेरे माता पिता है, अंतरात्मा मेरे गुरु। जब तक मेरा अंतर्मन मान्य नहीं करता, तब तक मैं कुछ भी मान्य नहीं करता। बलदेव अन्ना, समझाइए इसे। धर्म शास्त्र का अपमान करके, रीति रिवाज तोड़कर समाज के विरुद्ध जाना ठीक नहीं बसवा। मामा जी, आपने रीति रिवाजों का पालन किया और कर रहे हैं, इसलिए हमें भी पालन करना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है क्या? वो भाग रहा है इसलिए मैं भी भागूं? सामने गड्ढा है फिर भी? आप जैसे ज्ञानियों को तो ये बात समझनी चाहिए मामा जी। मानव मानव में भेदभाव करने वाला सनातन धर्म मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। बसवा, अरे गुरुराज ईश्वर के बेटे हो तुम, ये भूलो मत। अगर मेरे विचार और मैं आपके धर्म संस्कारों को शोभा दे ऐसे नहीं है, तो मैं चला। बसवा, बेटा, तुम्हें उपनयन विधि ना करवाना हो तो मत कराओ, पर अपना ये घर छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर मत जाओ बसवा, मत जाओ। हाँ ठीक बात है। अगर इसकी यही इच्छा है तो जाने दो इसे। माँ, जिस तरह रात को पंछी इकट्ठे पेड़ पर आते हैं और सुबह होते ही अपने अपने कर्मों के लिए निकल जाते हैं, वैसे ही दीदी, पिताजी, आप और मैं कुछ समय आराम करने इकट्ठे आए पंछी हैं। अब मुझे मेरे कर्मों के लिए निकल जाना चाहिए। हाँ? जहाँ मुझे मेरे अंतर्मन के प्रश्नों के समाधान कारक उत्तर मिलेंगे, तो माँ, पिताजी, मुझे मेरे कर्म करने की आज्ञा दे। सुखी रहो। नहीं, अरे बसवा, 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 अरे मेरी बात तो सुनो, बसवा।
सुन मेरे उड़न संगम देवा, ओ मेरे उड़न संगम देवा। पर अंदर ना कोई श्रद्धा, लोग दिखाए क्यों ये भक्ति, पर अंदर ना कोई श्रद्धा। अज्ञानी जन अंधेरों में रहते, अज्ञानी जन अंधेरों में रहते, प्रकाश की ना कोई छाया। ओ मेरे उड़न संगम देवा, सुन मेरे उड़न संगम देवा, ओ मेरे उड़न संगम देवा। बच्चे सारे तेरे द्वारे, ऊंच नीच का भेद क्यों है। अधर्म जहाँ है धर्म न कोई, वहाँ रह नहीं सकता। ओ मेरे उड़न संगम देवा, सुन मेरे उड़न संगम देवा, ओ मेरे उड़न संगम देवा। अंतरात्मा बोले मेरी, बोले दुनिया दूसरी बोली। अंतरात्मा बोले मेरी, बोले दुनिया दूसरी बोली। सुनूं मैं किसकी ये समझूं ना, सुनूं मैं किसकी ये समझूं ना, मांगू मैं तेरा सहारा। ओ मेरे उड़न संगम देवा, सुन मेरे उड़न संगम देवा, ओ मेरे उड़न संगम देवा। दिल में उठाए युद्ध रोक दो, दिल में उठाए युद्ध रोक दो, चैन का मिले ना सहारा। ओ मेरे उड़न संगम देवा, सुन मेरे उड़न संगम देवा, ओ मेरे उड़न संगम देवा।
शरणो शरणार्थी गुरुदेव। आयुष्मान भवा। बसवा, समय कैसे बीत गया। 8 साल की उम्र में मेरे पास कुड़व संगम भगवान के पास तुम आए, मेरी सेवा की, विद्या सीखी, एक गुणवान और ज्ञानी शिष्य बने, और आज तुम एक परिपूर्ण व्यक्ति बन गए हो बसवा। अरे समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। जाने दो, चलो मंदिर चलें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुवर्य। आइए मंत्री महोदय, सब कुशल मंगल तो है ना? आपकी कृपा से सब ठीक है गुरुवर्य। कहिए, बहुत समय बाद आना हुआ। राजकारण की वजह से समय नहीं मिल पाता। दरबार के काम, राज्य के काम, जनता के प्रश्न, इन्हीं में व्यस्त होता हूँ गुरुवर्य। प्रणाम करो लड़कियों। प्रणाम। आयुष्मान प्रणाम। ये मेरी कन्या है गंगाम्बिका। ये शूद्र साने की कन्या निलंबिका। बहुत गुणवान है ये। बैठिए। बहुत दिनों बाद मंत्री महोदय हमारे मंदिर में आए हैं, तो बसवा तुम अपने कुछ विचार इन्हें बताओ। धर्म, जात, वर्ण, इनमें बटी हुई हमारी समाज रचना बहुत ही धरातल तक पहुंच चुकी है, ऐसा मुझे लगता है। इस समाज में क्रांति लाना बहुत आवश्यक है। जिंदा सांप दिखे तो मारो मारो कहते हैं, और पत्थर का सांप हो तो पूजा करते हैं। घर आए मेहमान को आगे जाने के लिए कहते हैं। ऐसी विचित्र सामाजिक रचना बदलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इंसान इंसानों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार करके एक अच्छे समाज का निर्माण करे, ऐसा मेरा विचार है गुरुदेव। शाबाश बसवा, शाबाश। अरे तुम्हारे विचार क्रांति के बीज हैं। सब भगवान की कृपा है। गुरुवर्य, मेरी एक विनती है। मेरे मन में एक विचार आया है। कैसा विचार? गंगाम्बा बड़ी हो गई है, वो गुणवान लड़की है। बसवा भी गुणवान है, वो मेरी बहन का बेटा है। बसवा अगर मेरा जमाई हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा गुरुवर्य, धन्य हो जाऊंगा। मेरी बेटी का प्रस्ताव आप बसवा को देकर उसे विवाह के लिए तैयार करेंगे? प्रयत्न करता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो आपके मुझ पर बहुत उपकार होंगे गुरुवर्य। ये रहा बसवा, इसे मंत्री का प्रस्ताव सुनाता हूँ। मंत्री का प्रस्ताव? अरे बसवा, बलदेव मामा ने हमारे लिए एक कल्याणकारी विचार रखा है। गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बसवा, तुम्हारा विवाह गंगा के साथ निश्चित किया है, ऐसा संदेशा आया है। क्या? मेरा विवाह? गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सांसारिक माया में नहीं फंसना चाहता, मुझे इसमें बिल्कुल रस नहीं है। बलदेव कह रहा है इसलिए नहीं, तुम्हारी माँ का भाई है इसलिए उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो और विवाह के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा करें गुरुदेव, मैं बलदेव मामा से मिलकर प्रस्ताव वापस लेने के लिए कहूंगा, और कृपा करके खुल के रिश्तों के बारे में कुछ भी ना कहें। अब भगवान की शरण में आकर उसकी छाया में रहकर बाकी के रिश्तों का क्या महत्व है? इस प्रस्ताव का विचार करो और फिर मुझे बताना। अब मैं चलता हूँ। माँ, आप ये क्यों कर रही हैं? मुझे इस विवाह के बंधन में क्यों बांधना चाहती हैं? वैसी बात नहीं है बसवा, तुम इसे बंधन मत समझो। अरे विवाह करना एक स्वाभाविक क्रिया है, हर किसी को यहाँ से गुजरना ही पड़ता है। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए ये बंधन। ये बंधन मुझे मेरे भगवान से दूर कर देगा माँ, नहीं चाहिए ये बंधन। अरे बसवा, तुम ये क्या कह रहे हो? जरा शांत रहोगे? मुझ पर उपकार कीजिए। मेरे आने वाले जीवन का सफर बहुत कठिन है। अपने सफर में मैं विवाह का विचार भी नहीं कर सकता, इसलिए कृपा करके विवाह के लिए इनकार कर दीजिए। पर मैं इतने अच्छे रिश्ते को इनकार कैसे कर सकती हूँ? मुझ पर विश्वास कीजिए।
आपके इस जीवन कार्य में मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हमारे विवाह से इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, ये मेरा वचन समझे। पैरों में बांधा पत्थर, गले में बांधी लकड़ी, पत्थर है डुबोता, लकड़ी है बचाती। ऐसे भवसागर को पार कर रक्षण करो कालांत का, हे कुड़ल संगम देवा, हे कुड़ल संगम देवा, हे कुड़ल संगम देवा। शिवा, मेरे घर वाले, मेरे अपने, मेरे रिश्तेदार मुझे तुमसे दूर करना चाहते हैं, मुझे विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं। शिवा, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना शिवा। बसवा, ये क्या? तुम जैसे शूरवीर को ये शोभा नहीं देता। शिवा, बसवा, तुम्हें विवाह करना ही होगा। तुम्हें जगत कल्याण के लिए जीना है। सब तुमसे प्रेम करते हैं, तो मन में दूसरा विचार लाए बिना तुम ये विवाह कर लो, यही मेरी इच्छा है। शिवा, जैसी तुम्हारी आज्ञा, जैसी तुम्हारी आज्ञा। जग विस्तार नभो विस्तार, इन विस्तारों में है तत्व विस्तार। पाताल में तेरे श्री चरण, ब्रह्मांड में तेरा श्री मुकुट। अगम्य अगोचर अप्रतिम हे इष्टलिंगा, इतना सा हुआ तू बनकर मेरे हाथ। हे कुड़ल संगमनाथा, हे कुड़ल संगमनाथा, हे कुड़ल संगमनाथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर तुमने क्या तय किया है बसवा? माँ, मेरे भगवान की ऐसी आज्ञा है कि हर किसी को विश्व के आकार का स्त्रीलिंग धारण करना चाहिए। तुम मामा से कह दो गंगा को लिंग दीक्षा देकर ही विवाह के लिए तैयार करें। कितने महान विचार है तुम्हारे। स्त्रियों को तुम लिंग पूजा दीक्षा देने से भी दूर नहीं रखना चाहते। मैं तुम्हारा संदेशा भेजती हूँ, चलो। हे परमेश्वर, हे कुंडल संगमनाथ, मेरी इच्छा पूरी हुई। बसवा जैसा महाज्ञानी पुरुष मुझे जमाई के रूप में मिला। मेरा जीवन तो सार्थक हुआ। गंगा बहुत भाग्यवान है। मेरी चिंता दूर हुई। अब मेरे पास जो कुछ है वो एक बार गंगा और बसवा को दे दूं तो मैं मुक्त हो जाऊं। दया न हो तो धर्म न किसी काम का, दया हो सारे प्राणी
कामदेवा। बसवा, ये जो मेरी संपत्ति है ये तुम्हारी ही है। नहीं, खुद कमाया हुआ धन ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर पिता द्वारा कमाए हुए धन का लाभ लें तो मध्यम है, और स्त्री के यहाँ से मतलब ससुराल से आया हुआ धन सबसे कनिष्ठ है। इसलिए कोई विवेकशील व्यक्ति दूसरों की संपत्ति पर गुजारा नहीं करता। परंतु बसवा, कार्य करना ही कैलाश है और श्रम ही भगवान है। यही तत्व मैं अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। मैं कोई पराया हूँ क्या? मेरा तुम दोनों के सिवा और है ही कौन? वैसी बात नहीं है, आप हमारे ही हैं। परंतु मैं जो कमाऊं वही खाने का मुझे अधिकार है। इसलिए कृपा करके अपना विचार बदल दें। आपकी संपत्ति का उपयोग मैं नहीं कर सकता। मुझ में कार्य करने की शक्ति और धैर्य है। मैं श्रम करके ही जीवन जीऊंगा। आप अपनी संपत्ति गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए इस्तेमाल करें। बसवा, आप बहुत महान हो। आपके तत्व भी बहुत महान हैं। कल हम राज्य के कोषागार में जाकर कुछ काम देखते हैं। आज हिसाब देना होगा। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम मनचन्ना। आपको हिसाब बता देता हूं। राजमहल का खर्च 10 करोड़, सेना का खर्च 6 करोड़ और बाकी के खर्च 2 करोड़। कुल मिलाकर इतना ही खर्च है। अरे, यहां तो भ्रष्टाचार चल रहा है। यहां वेतन लेकर भी भ्रष्टाचार चल रहा है। हमें राजा से जो वेतन मिलता है उसी से हमारे परिवार का पेट भरता है। अच्छा, प्यास लगे तो कोई जहर नहीं पी लेता, भूख लगे तो कोई आग नहीं खा लेता। वैसे ही वेतन कम है इसलिए भ्रष्टाचार करना कदापि योग्य नहीं है। अपने आप कमाकर और सत्य मार्ग से जो मिले उससे ही हमें दूध खीर मानना चाहिए। मैं काम मांगने आया हूं। अगर इन्हें इनकी गलतियां बताने लगा तो मैं अपूर्ण कहलाऊंगा। फिर मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? पर सत्य तो छुपाना भी एक अपराध ही है। ये जनता का धन है, उसका दुरुपयोग। छी छी, मैं सत्य ही बोलूंगा, मैं सत्य ही बोलूंगा। क्या हुआ बसवा? हिसाब में गड़बड़ी है। 50 लाख रुपए की स्वर्ण मुद्राओं का खर्च एक ही काम के लिए 2 बार दिखाया गया है। मनचन्ना, ये क्या देख रहा हूं मैं? तुम्हारी वजह से गड़बड़ी हुई है, राज्य का नुकसान हुआ है। नहीं, मैं ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहता था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बसवा की वजह से आज सत्य सामने आ गया है। बसवा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। बसवा, तूने सांप के बिल में हाथ डाला है। मैं उसे बर्बाद न कर दूं तो मेरा नाम मनचन्ना नहीं। महामंत्री जी। जी महाराज। आज हमें पूजा करते वक्त एक विशेष वस्तु मिली। हमें बहुत आश्चर्य हुआ। उस पर क्या लिखा है बहुत कोशिश के बाद भी हम समझ नहीं पाए। जरा देखिए तो। मुझे तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं पुरोहित जी पंडित जी को कुछ समझ में आता है क्या? क्या है ये? कुछ तो है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठहरो, मैं देखता हूँ। बिल्कुल सही कहा है पर कुछ खास नहीं। मुझे लगता है कि किसी ने मजाक किया है।
मैंने सही कहा ना? इस पर क्या लिखा है ये जानने की हमें बहुत उत्सुकता है। काम की बात कीजिए, कौन करेगा यह काम? कुछ कहूँ महाराज? कहिए महामंत्री, कहिए। हमें बसवण्णा को बुलाना चाहिए, क्योंकि उन्हें पुरातन वस्तु और लिपि का गहरा ज्ञान है, और तो और उनकी वाणी भगवान की है। लगता है महामंत्री जी को बसवेश्वर पर बहुत विश्वास है। स्वाभाविक है ना? किसी को कुछ भी मत कहिए। बसवा को बुलाने से हल निकलता है तो क्या हर्ज है बसवा को बुलाने में? जाओ बसवा को बुला कर लाओ। प्रणाम महाप्रभु। बसवा, यह स्वर्ण पत्रिका मिली है, क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आता, जरा देखो तो। ओम नमः शिवाय। लीजिए। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, फल देना भगवान के हाथों में है। महाराज, ये सांकेतिक भाषा में लिखा है, दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं। बसवा को तुरंत दर्पण दीजिए। ओम नमः शिवाय। स्वस्ति शिव समस्त भवनाशय राजाधिराज परमेश्वर भुजबल चक्रवर्ती चाणक्य सिंहासनधीश श्री 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 विक्रमादित्य पवन के संग्रह में सिंहासन के नीचे 2 गज जमीन के नीचे प्रजा के हित के लिए 7 करोड़ स्वर्ण द्रव्य सिक्के संभाल कर रखे हैं। भविष्य में आने वाले महाराज इसका उपयोग ठीक से करें, ऐसा विक्रमादित्य का अभिप्राय है। स्वर्ण पत्रिका में लिखे अनुसार सिंहासन को हटाकर तुरंत खोद काम शुरू किया जाए। संभाल कर। तुम्हारा ज्ञान बहुत बड़ा है बसवा, तुम्हारी वजह से राज्य को इतनी सारी संपत्ति मिली। तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। वचनों में है नामामृत भरा, नयनों में है बस तेरी मूर्ति, कानों में है आपकी कीर्ति भरी, मन से आपकी दिव्य स्मृति कुड़ल संगम देवा, के चरणों पर लीन हुआ मैं, आपके चरणों पर लीन हुआ मैं, आपके चरणों पर लीन हुआ मैं। मेरी पुत्री का ध्यान रखना। प्रणाम महाराज। आप जैसे बड़े महात्मा के दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, धन्य हो गए। दुनिया में मुझसे छोटा कोई नहीं, शिव भक्तों से बड़ा कोई नहीं। इन सबके आप हैं साक्षी, मेरा मन साक्षी है। यही है प्रमाण मेरे लिए उड़ल संगम देवा, यही है प्रमाण मेरे लिए उड़ल संगम देवा। ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, नीलांबिका को इस बीमारी से मुक्त कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बसवेश्वरा स्वामी, मैं आपकी ही हूँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। क्या हुआ नीलंबिका को? बसवेश्वरा, नीलंबिका की स्थिति के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। शिव शिव, मैं? वो कैसे? नीलंबिका ने अन्य जल त्याग दिया है, और वो भी आपके लिए। नीलंबिका ये क्या है? बसवेश्वरा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्राण भिक्षा मांगता हूँ। नीलांबिका के प्राण बचा लीजिए। नीलांबिका का मैं भाई ही नहीं, माता पिता सब कुछ हूँ। कृपया इसके प्राण बचा लीजिए। मुझे माफ करना महाप्रभु, मैं विवाहित हूँ। मेरी देह पर, मेरे प्राणों पर सिर्फ गंगा का ही अधिकार है। गंगा के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं आपकी गंगा आपके पैर छूकर विनती करती हूँ, नीलंबिका का स्वीकार करके आप उसे जीवन दान दीजिए। गंगा, नीलंबिका, अब गंगा की तरह नीला भी बसवा की पत्नी हुई। क्या हुआ नीला? क्या हुआ? मेरे गहने। हाँ, क्या? सिपाही! सरकार, यही है वो चोर। छोड़ दो उसे। ये चोर नहीं, ये तो हमारे संगमनाथ हैं। शिवा किस रूप में मेरे सामने आकर मेरा इम्तिहान ले रहे थे। दो सारे गहने इन्हें दे दो, दो सारे के सारे गहने लीजिए। नहीं प्रभु, नहीं, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। कौन आ रहा है? अजी बसवेश्वर। बसवेश्वर? हाँ। वो तो बहुत बड़ा संत है, ऐसा मैंने सुना है। अरे भागो भागो भागो। अरे रुको, मैंने कहा भागो मत। थांबा। अरे इस तरह डरकर मत भागो और चेहरा भी मत छुपाओ। देखो मैं तुम सबके जैसा ही हूँ। भगवान ने मुझे हाथ, पैर, मुंह, नाक, आंखें दी, वैसे ही तुम्हें भी दी हैं। मेरा रक्त लाल है, तुम्हारा भी रक्त लाल ही है। शुद्ध स्वर्ण ये मानव निर्मित कल्पनाएं हैं। अब मुझे बताओ, तुम और मुझ में क्या फर्क है? मेरी बात सुनो, ईश्वर ने ही हम सबका निर्माण किया है, तो इंसान इंसान में भेदभाव करने वाले हम कौन हैं? ऊंच नीच सब झूठी कहानियां हैं। हम भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, पर क्या करें? ईश्वर के लिए सब समान हैं। आओ मेरे पास आओ। नहीं नहीं, आप जैसे लोग सामने से आते देख हम लोगों को खड़ा रहने की भी इजाजत नहीं है, और आप हमें पास बुला रहे हैं। भूमि एक ही है, अछूतों के लिए भी और पंडितों के लिए भी। जल एक ही है, शौच के लिए भी और आचमन के लिए भी। कुल एक ही है, अपने आप को जानने के लिए। एक ही शरण दर्शन, मुक्ति, व्यक्तित्व एक ही। कंडय संगम देव, तुम्हें जानने वाले देव के अनुग्रह के लिए भक्ति सिर्फ एक ही चाहिए। अप्पा, हमें देव नहीं, धर्म नहीं, सिर्फ बड़ों की सेवा करके हमें पुण्य कमाना पड़ता है। मंदिर, भगवान की मूर्ति हमें देखने की भी इजाजत नहीं। वहाँ अकेले का विचार करना एक सपने के तरह है। हम जहाँ हैं वही ठीक है। अगर ये सबको पता चल गया तो हमारा जीवन दोभर हो जाएगा। धनिक शिवालय बांधते हम गरीब क्या करें।
अस्थाई अविनाशी, अस्थाई अविनाशी। धनी शिवालय बनाते हैं, हम गरीब क्या करें? पैर यही हमारे खंभे हैं, देह यही देवालय है। हमारा शीश उस पर सोने का कलश है। ईश्वर कुडल संगम देव सुनिए, स्थावर का नाश हो जाए, संगम यही अविनाशी। आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, भले भले बसवण्णा, सिद्धरामेश्वर, चेन्ना, माचिदेव, हरल्या, कक्कैया, चन्नैया, चिक्कैया आदि शरणार्थियों, बसवन्ना ने क्या कहा है हमसे? श्रम ही भगवान है। इस सिद्धांत का उपयोग करके गुरु, लिंग, जंगम की सेवा, जासरोह रिवाज, उसी के साथ वर्ग वर्ण विरहित कल्याणकारी राज्य निर्माण करने का स्वप्न देखा है। यह काम कठिन है, कल्याणकारी क्रांति का स्वप्न है। वो स्वप्न पूरा करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। उसके लिए बसव सिद्धांतों पर जीवन जीकर हमें उसका सदा ही प्रचार और प्रसार करना चाहिए। गुरुवर, गुरुवर, महान शिव योगिनी महादेवी हमारे अनुभव मंडप की तरफ चली आ रही हैं। हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आइए महादेवी जी, आपका इस अनुभव मंडप में स्वागत है। अरे स्वागत क्या करते हो? रुको। ऐसी अवस्था में इनका यहाँ आना मतलब इस सभा की शांति और पवित्रता भंग करना। कौन हो तुम? और इस अवस्था में तुम यहाँ किस लिए आई हो? गुरुवर्य, मैं उड़ीकट्टी गांव की शिव भक्त निर्मल शेट्टी और सुमति देवी की कन्या हूँ। एक दिन मुझे जैन राजा कौशिक ने देख लिया। उन्हें मैं और मेरा सौंदर्य चाहिए था। उन्होंने मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा। मेरे पिता ने कहा मैं मेरी बेटी शिव भक्त के सिवा किसी को नहीं दूंगी। राजा के आदमियों ने कैद करने की धमकी दी, पैसों का लालच दिखाया, फिर भी मेरे पिता राजी नहीं हुए। मेरे माता पिता को सजा न हो इसलिए राजा के सामने कुछ मांगे रखकर मैं शादी के लिए तैयार हुई। राजा को लगा एक बार शादी हो जाए तो इतना ऐश्वर्य, इतना सम्मान देखकर मैं सब भूल जाऊंगी। पर राजा ये मेरे लिए पराया पुरुष था। मैं चन्ना मल्लिकार्जुन की पत्नी थी। मेरा उनके साथ विवाह हुआ था। फिर भी मन से मैं मल्लिकार्जुन की ही थी। पर एक दिन जब मैं पूजा कर रही थी, वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और उन्हें मुझे छू लिया। मेरे लिए वो स्पर्श पराया पुरुष का था और उसी वक्त मैंने मेरे वस्त्रों का त्याग कर दिया। और बसवण्णा की कीर्ति सुनकर मैं आपके पास आई हूँ गुरुदेव। देह से देह जीत गई, मन से मन जीत गया, विषय से विषय जीत गया। मंत्र योग अजगण को वश हो गया। काम में रहकर निष्काम हुई, सीमा में रहकर अटूट बनी, सच्ची नारी होते हुए नारित्व का सम्मान किया। आया के अज्ञान की लज्जा छोड़, जीवन के मोह की लज्जा छोड़, मन के स्मरणों की लज्जा छोड़, लौकिक प्रेम व्यवहार त्याग कर, कुड़ल संगम देवा मेरे जन्मदाता, महादेवी आका का व्यक्तिमत्व देखें,
व्यक्तिमत्व देखें, व्यक्तिमत्व देखें। काम लज्जा की कल्पना छोड़कर जीव लज्जा का मोह छोड़ा, मन लज्जा के दीप जलाए, भाव मिलन के दिगंबर छोड़ा। मेरी बहन महादेवी का व्यक्तित्व तो देखो, अज्ञान गया, अहंकार गया, अष्टमद सारे भाग ही गए। षडरी पूजा चकनाचूर हुआ, दशवायु सारे वश में आए। इंद्रियां सारी बंधन से मुक्त हुई, मन के सारे विकार नष्ट हुए। महादेवी बहन के सहज निर्वाण को देखकर नमो नमन करता हूं कुडल संगम देव। शरणो शरणार्थी। बसवेश्वरा, मैं कब से यूं ही बैठा हूं, तुम्हें आदरातिथ्य आता ही नहीं है। तुम्हें बहुत गुरूर हो गया है बसवेश्वरा। नहीं श्रीमान, दरबार के कुछ काम थे जो पूरे कर रहा था। दरबार का काम घर में? अरे घर पर तो घर का काम करना चाहिए। राज्य पर मेरी निष्ठा है और देश पर मेरा प्रेम है। अगर मैं राज्य का काम करूं तो मेरा ही काम है ना। मैं दरबार का काम घर पर कर रहा था, राजा का काम मेरा ही तो काम है। वाह वाह, वो सब ठीक है, पर पहला दिया बुझाकर दूसरा क्यों जलाया? पहला दिया राज्य का, जब मैं राज्य का काम कर रहा था। आप अतिथि बनकर आए, हमने आपसे चर्चा शुरू की, अतः ही दूसरा दिया मेरा। शाबाश बसवा शाबाश, आज तक तुम्हारी कीर्ति सुनता आया हूँ, असल बड़प्पन आज देखा। शाबाश बसवा। महाराज आप? आज से राज्य के अर्थमंत्री तुम ही होगे बसवा। प्रभु आपकी सेवा में जरूर करूंगा। क्या चल रहा है ये सब? बोलिए ना। महाराज, राज्य की तिजोरी की चाबी जिसके हाथ में है, उनसे ही राज्य के द्रव्यों का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा हमारी नजर में आया है। क्या कहा आपने? महाप्रभु, आपने जिस विश्वास के साथ बसवण्णा को कोषाधिकारी बनाया, मंत्री बनाया, उस विश्वास को ठेस पहुंचाकर उन्होंने राज्य के खजाने के द्रव्यों का दुरुपयोग किया है। यह कैसा संभव है? यह संभव ही नहीं है। विश्वास करना ही होगा महाप्रभु, क्योंकि धर्म विरोध करने वाले कृत्य करने के लिए हजारों अनुयायी इकट्ठा कर लिए हैं इस बसवा ने। उनके भोजन की, निवास की, सबकी व्यवस्था ये बसवा करता है। कहां से आता है इतना धन? हमारी प्रार्थना है उस पद से बसवण्णा को हटा दिया जाए। बिल्कुल सही कहा। और महाप्रभु, बसवा ऐसा होगा ये सपने में भी नहीं सोचा था। बसवा, ये लोग क्या कह रहे हैं? महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, खुद कोषागृह में जाकर आप ही तय कीजिए। दोषी पाया गया तो सजा दें। इसमें तो कुछ भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, बल्कि खजाने में बढ़ोतरी ही हुई है। फिर भाविकों के खर्च का उत्तर क्या है तुम्हारे पास? क्या पूछता हूं मैं? महाराज, मेरे पास आने वाले लोग सभी तरह के हैं, गरीब, अमीर, अलग अलग वर्ग के। सारे ही सच्चे शिव भक्त हैं। उनमें से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे और न ही उससे मिला अन्न खाएंगे। सारे लोग कार्य करते हैं, खुद के लिए श्रम करते हैं, जो मिले उसमें से आधा दान करते हैं। मेरे हाथों कोई गड़बड़ी होना मुमकिन नहीं है। मनचन्ना, आपने अगर फिर कभी ऐसी गलती की तो याद रखना। बसवा, हमसे बहुत भूल हो गई, हमें माफ कर दो। नहीं महाराज, महाराज आपने अपना कर्तव्य निभाया है, पर मैं अब इस पद को छोड़ना चाहता हूँ। नहीं बसवा, आप ये पद छोड़ दीजिए, यही तो इन लोगों की इच्छा है। अगर आपने इस पद को छोड़ दिया तो असत्य की विजय हो जाएगी। कृपया आप मत जाइए। जैसी आज्ञा महाराज। बसवा, आज हमारे राज्य के लिए बहुत खुशी का दिन है। क्यों महाराज? बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की गद्दी खाली ही थी, उसके लिए एक होशियार और अनुभवी व्यक्ति का चुनाव करना है। हाँ महाराज, अनुभवी और होशियार आदमी को ही चुनिएगा।
हाँ बसवेश्वरा, हम सबके लिए और प्रजा के हित के लिए आप इस पद को स्वीकार कीजिए। महाराज, मुझे पद की इच्छा नहीं है। मैं जहां हूं वहां से ही आपकी और प्रजा की सेवा करना चाहता हूं। बसवेश्वरा, आप ही इस पद के लिए योग्य हैं। अगर गलत इंसान को यह पद मिला तो जनता का काम नहीं होगा। मेरे आग्रह पर और प्रजा के हित के लिए आप यह पद स्वीकार कीजिए। महाराज, बसवन्ना की जय हो। बसवन्ना की जय हो। सुनो सज्जनों, महाराज साक्षात परमेश्वर हैं। गुरु की सेवा करने से, उसे दान धर्म दक्षिणा देने से पुण्य मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है, तुम्हें सीधे स्वर्ग में जगह मिलती है। और अगर गुरु को नाराज किया तो तुम्हें स्वर्ग में क्या, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भूत बनकर सदियों तक भटकते रहोगे। इसीलिए तुम सबको गुरु की शरण में जाना चाहिए। आखिर में तुम्हें गुरु के पास ही आना होगा। इसलिए तुम्हें दान धर्म करना ही चाहिए, समझ गए? जय गुरुदेव दत्त, जय गुरुदेव दत्त। देवा, आप घर आए, प्रसाद ग्रहण किया, हमें दीक्षा दी, हम धन्य धन्य हो गए। शरण देव। शरणो शरणार्थी शिव शरण हरि। देवा, बापू, बाबा चले गए, अब आप अंदर चलिए। गए? अरे कहां गए? वो तो मेरे हृदय में विराजमान है, पर जाते हुए बहुत बड़ा उपकार कर गए। कैसा उपकार स्वामी? हमारे घर का अन्न खाकर जब बसवण्णा निकले, तब मैंने सिर्फ शरणो इतना ही कहा, तो उस मातृ हृदय दिव्य आत्मा ने मुझे शरणो शरणार्थी कहा। कितने उपकारों का बोझ डाला है हम पर उस आदमी। सच कहा आपने स्वामी। इन उपकारों का बदला हमें चुकाना ही चाहिए। कैसे करें यही समझ नहीं आ रहा। गुरु बसवा, गुरु बसवा, क्या करूं हे ईश्वर। हम उन्हें सुंदर जूते अर्पण करते हैं। नहीं, वो तो हम अमीरों को बना कर देते ही हैं। वैसे नहीं जी, वो जूते हमारे शरीर के चमड़ी के होंगे। मेरी दाई जांग के और आपकी बाई जांग की चमड़ी निकालकर हम उसके जूते बनाएंगे और उन्हें अर्पण करेंगे। जय गुरु बसवा, जय गुरु बसवा। तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे मन, तुम ही मेरे धन। जय बसवा, जय बसवा, जय बसवा। जय बसवा, जय बसवा, जय गुरुदेवा, जय बसवा, जय बसवा, जय गुरुदेवा, जय बसवा, जय बसवा, जय बसवा, जय बसवा।
जय बसौआ गुरु बसौआ जय बसौआ। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा मान, तू ही मेरा धन। गुरु बसौआ जय बसौआ गुरु बसौआ। देवा, मैं आपको एक सुंदर भेंट अर्पण करना चाहता हूँ। क्या है वो? ये देखिए। बहुत सुंदर है। अप्पा के लिए ही बनाए हैं। अप्पा के बहुत उपकार हैं मुझ पर, और हम दोनों ने हमारी चमड़ी से ये जूते बनाए हैं। हाँ? बाबा, खुद की चमड़ी? ये क्या किया तुम लोगों ने? अप्पा, आप प्रसाद लेने घर आए, तब मैंने शरण कहा, तब आपने शरणों शरणार्थी शिव शरण हरण्या कहा। उसी उपकार का बोझ कम करने के लिए मैंने ये किया। अप्पा, ये जूते आप पहन लीजिए। अप्पा। शिव शिव हरल्या, ये जूते पैरों में पहनने वाले साधारण जूते नहीं हैं। ये मेरे शिव भक्त हरल्या की चमड़ी के जूते हैं। इनकी पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः कितने महान है अप्पा। अप्पा। ओम नमः शिवाय। गुरु बसौआ जय बसौआ गुरु बसौआ। जय बसवा। क्यों रे पाखंडी, आंखें फूट गई हैं क्या? राजमार्ग से मुंह उठाकर बड़े गर्व से जा रहा है। अपनी औकात भूल गए क्या? मालिक, अगर गलती हुई तो माफ कर दीजिए। गलती तुम्हारी नहीं, उस बसवा की है। उसकी तो मति ही मारी गई है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर स्वकुल का अभिमान नहीं, दलितों की सेवा करने निकला है वो। कृपा करके मरे हुए की निंदा ना करें। अरे तुम क्या और तुम्हारे गुरु क्या, दोनों ही कुलहीन हो गए हैं। आपकी इस निंदा से बसवेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, और आप जिस प्रकार निंदा कर रहे हो वो तो सूर्य पर थूकने जैसा है। आता हूँ। शरणों शरणार्थी। रुक जा। इस कपड़े में क्या है? जूते हैं। दे मुझे देखने दे। ये बेचने के लिए नहीं है। फिर क्या पूजा करने वाला है? हाँ मालिक। मंत्री को उल्टा जवाब देता है। चुपचाप मुझे दिखा, नहीं तो। अरे वाह, क्या सुंदर जूते हैं। ऐसे सुंदर जूते तो मैंने कई वर्षों से नहीं देखा। बोल, क्या कीमत है इसकी? मालिक, ये बिकाऊ नहीं है, ये अनमोल है। अगर पसंद है तो ऐसे ही दूसरे जूते बनाकर देता हूँ। नहीं, मुझे यही चाहिए। सिपाहियों, छीन लो ये जूते और भगा दो इसे यहाँ से। नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे जूते। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मुझे जूते। नहीं। चल भाग यहाँ से। जय बसवा गुरु बसवा, गुरु बसवा, जय बसवा। आग चल रहा है, शरीर में आग चल रहा है। बचाओ मुझे बचाओ, मेरा शरीर जल रहा है। मर गया। अरे बचाओ, अरे मेरे शरीर में आग चल रही है, बचाओ। पापा, आप जिस पानी में चमड़ा गलाते हो वो पानी चाहिए। वो क्यों? पिताजी के शरीर में आग लगी हुई है, पूरा शरीर जल रहा है। क्या कह रही हो? हाँ, यही उपाय बताया है पिताजी ने। अप्पा कौन? बसो अप्पा अन्ना ने। बसवण्णा ने कहा? ठीक है ठीक है, कल्याणी देगी, ले लो। ये लो चमड़ा डूबा हुआ पानी। अब आपको अच्छा महसूस होगा। ये लीजिए।
बापू बापू, मंत्री अपने पास ही आ रहे हैं। हरदेव, हरदेव मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी महानता मैं समझ नहीं पाया। ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई? भगवान की लीला ही समझो, बसवपति की इच्छा। लेकिन अब तो आपकी तबीयत ठीक है ना? अब बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी। अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम चाहो उतना धन देने को तैयार हूँ मैं। शिव भक्त को धन संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, इससे अच्छा और क्या होगा? पर मुझे जो अर्पण करना है उसे अभी स्वीकार कीजिए। आपका बेटा शिलवंत और मेरी बेटी लावण्यवती, इन दोनों का विवाह हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। ये कैसा प्रस्ताव? क्या मुझ में और मेरी बेटी में कुछ कमी है क्या? हम चमार, आप ब्राह्मण। अब आप भी शिव शरण, अब मैं भी दीक्षा लूंगा। मालिक, इतने सालों से जाति की जड़ें गहराई में उतर गई हैं। भावुकता में कुछ अनर्थ ना हो जाए। सांप्रदाय समाज इसे स्वीकारेगा नहीं। हमारे लिए सिर्फ संकटें ही आएंगी। शरण संकट से डरता नहीं है। इस विवाह को मान्यता दीजिए और मुझे धन्य होने दीजिए। पर इस विवाह को स्वीकार ले, इतना समाज में सुधार नहीं आया है। शरणों में सर्वत्र त्याग करने को तैयार होना चाहिए। ठीक है, फिर इसका निर्णय बसवण्णा ही लेंगे और वो जो कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ। आज हम सब एक अलग विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। शिव शरण हरल्या और शिव शरण मधुरस, इन्होंने क्रांतिकारी निर्णय लेने की ठानी है। मधुरस की कन्या लावणीवती का विवाह हरल्या के पुत्र शीलवंत के साथ करना तय हुआ है। इस अनुभवी मंडप में इस पर चर्चा करके इन्हें योग्य निर्णय दिया जाए, ऐसा मेरा कहना है। शिव शरण माधव रस की जय हो। शिव शरण हरदेव की जय हो। आपका क्या अभिप्राय है बसवण्णा? गुरुजी, आज का दिन सचमुच बहुत ही खुशी का है। नए विचारों की क्रांति की ये शुरुआत है। वर्ण वर्ग रहित कल्याणकारी राज्य निर्माण करने की हमारी कल्पना का ये एक भाग है। बोलने से अधिक कर्म महत्व रखता है। जाति भेद ऊंच नीच नष्ट करने के लिए सहभोजन, अंतर जाति विवाह ये कुछ साधन है। और हमारे शरण सिर्फ शब्दवीर नहीं बल्कि कर्मवीर हैं। पर क्या बसवा? समाज अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। सांप्रदायिक लोग इससे गलत अर्थ निकालेंगे। शरणों को बहुत कष्ट हो सकते हैं। शरणों को होने वाले कष्ट हम कैसे देख सकते हैं? मतलब शरणार्थी को संकटों से डर जाना चाहिए? शरणार्थियों से त्याग की अपेक्षा है, और वो मैं कैसे करूं? गुरुदेव, हम आपके कार्यांगी हैं। सर्व चरण अलग अलग नहीं है। आप हमारे हृदय में स्थापित हैं। आपको अपेक्षित कार्य करते हैं और करते रहेंगे। आपके तत्वों के अगर अनुयायी होना होगा तो फिर शिव शरणों को अर्थ, प्राण और अभिमान इनका त्याग करना ही होगा। शाबाश मधुरस, शाबाश, तुम धन्य हो। प्राणों की लालसा में सिर्फ पेट भरने के लिए 20 साल जीने से अच्छा तत्वों के लिए 20 दिन जी पाया तो भी बहुत है। सत्य के लिए बसव तत्वों की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्राणों का मोल देकर हुतात्मा हो। बसव तत्वों के सूत्रधार ये कोई सिर्फ ऐसे डरपोक नहीं बल्कि वो तो तत्वशील हैं। इसकी दुनिया को जानकारी होगी। राज्य के जाति भेद पर शरण तत्व यही एक परिणाम कारक औषधि है। ये लोग जान जाएंगे। शाबाश मधुरस, शाबाश। आज मेरा जीवन सफल हो गया। तुम ही मेरे बंधु, तुम ही मेरे पिता। ये विवाह अगर दुनिया को दिशा दिखाने वाला होगा तो हम उसके लिए हमारे प्राण भी अर्पण कर देंगे। बसवण्णा की जय हो। बसवण्णा की जय हो। बसवण्णा की जय हो। अब तक हुई चर्चा से आप सबके इस विवाह के लिए सहमति है, ऐसा मुझे लगता है। अब एक बार प्रभुनाथ की और संगमनाथ की कृपा हो जाए तो बस
हाँ, मान्य है हमें मान्य है, हमें मान्य है। अब केवल विवाह के लिए मुहूर्त निकालना ही बाकी है। सर्वेशन्ना की सम्मति ये शुभ योग समझिए। चरणों के सारे शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त ही होता है। सारे शुभ कार्य शुभ मुहूर्त से ही शुरू होते हैं, वही शुभ मुहूर्त समझे। फिर क्या, ये बसवा सबसे पीछे आकर सबसे आगे जा रहा है और उस राजा को बसवा ही सबसे अच्छा लगता है। अरे बसवा की वजह से राजा को इतना बड़ा खजाना मिला, ऐसी उसे गलतफहमी हुई है। इसीलिए बसवा के आगे राजा की बुद्धि काम ही नहीं करती। सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में सोचे बिना बसवा जो कहे वही करते हैं। और इसीलिए बसवा को इतनी जल्दी मंत्री बना दिया और अब वो मंत्री बनकर हमें नीचा दिखाना चाहता है, सब पर राज करना चाहता है। हमारा हर एक मौका चूक जाता है और वो मौका उससे मिलता है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, करना ही होगा। मुझे क्या पता नहीं, क्या मालूम। वो आया देखो। ठीक है ठीक है। क्या भद्रा, काम हो गया ना? बहुत तड़प रहा था क्या? तड़प भी रहा होगा और फड़फड़ा भी रहा होगा। नहीं सरकार, मेरे वार व्यर्थ हुए। क्या तुम्हारे वार व्यर्थ हुए? अरे लानत है तुम पर। एक निहत्थे आदमी को भी नहीं मार पाया तू, और वो भी सोते हुए इंसान को। सरकार, वो आदमी साधारण नहीं है, कुछ तो चमत्कार है। अरे तो क्या तुम साधारण हो? हैं? अरे तुम्हारा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कांपने लगते हैं। डरपोक है तू, डरपोक। निकम्मा है तू, निकम्मा। सिर्फ बात करने को ही आता है तुझे। नहीं, अब मैं अपनी ताकत दिखाई देता हूँ। प्रभु, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, मैं पापी हूँ। तुम मेरे पास क्यों आए हो? आपके विरोध में जितने लोग हैं, उन्होंने मुझे पैसे देकर आपकी जान लेने के लिए यहाँ भेजा है। फिर रुक क्यों गए? नहीं प्रभु, मुझे आपकी जगह शिव के दर्शन हुए हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता, मुझसे गलती हो गई है। किसने भेजा तुम्हें? मनचन्ना और पुरोहित। प्रभु, मुझे अच्छी बुद्धि दो। शिवा। नहीं प्रभु, मुझसे पाप हुआ है, अब मैं इस हाथ को काट देता हूँ। रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही महत्व रखता है। जाओ तुम्हारे सारे पाप खत्म हुए। फिर ऐसा गलत काम मत करना। जाओ, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। प्रभु आप धन्य हो। यह है किसका, वो है किसका, यह है किसका, वो है किसका। मुझे न पुकारे, यह है किसका। यह हमारा, यह हमारा, यह हमारा, यह हमारा। ऐसा ही मुझे पुकारे, उसका हो संगम मुझसे। अपने ही छोटे आंगन का पुत्र भी जो मैं कहलाऊं, अपने ही छोटे आंगन का पुत्र भी जो मैं कहलाऊं, अपने ही छोटे आंगन का पुत्र भी जो मैं कहलाऊं।
भीत है क्या? मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं मैं होने दूंगा। बस ऐसा कैसे हो सकता नियम है? बंधन सारे तोड़ दिए हैं। पागल कर दिया उसने। अरे उठो, गिरते रहते हो हमेशा। उठ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रणाम। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाप्रभु। बैठिए बैठिए। हाँ बैठो बैठो बैठिए। बैठो बैठो। क्या हुआ पुरोहित महाशय, किस चिंता से आना हुआ? अधर्म हुआ है प्रभु, अधर्म हुआ है। धर्म डूब रहा है। धर्म रक्षक महाराज, प्रजा को बचा लीजिए। समाज, धर्म, रीति रिवाज, नियम, बंधन सारे तोड़ दिए हैं। हजारों सालों से गुलामों जैसे जीने वाले नीच लोग धर्मद्रोह करने लगे हैं। ये बसवा है ना, ये हम सब के लिए एक तरह का सरदर्द बन गया है। शूद्रों की जगह पति की पुण्य भूमि होने लगी है और वो वेश्याएं धर्म पत्नी बनने लगी हैं। सवर्ण को देखकर मुंह छुपाकर भागने वाले अछूत लोग आज लिंग पूजा करके धरती अपवित्र कर रहे हैं। इसमें बसवा का कोई दोष है ऐसा आप लोगों को लगता है? अरे शस्त्र परंपरा के रक्षक हमारे महाप्रभु को ही यदि विश्वास न हो तो हम भी क्या कर सकते हैं? हाँ? प्रभु प्रभु आपका दिल बहुत बहुत साफ है जी। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। आप तो बहुत ही भोले हैं। और इसीलिए तो मुझे चिंता हो रही है, राजा की, राज्य की और हमारे धर्म की। आपका क्या कहना है? अजी कुछ भी हो, पर बसवन्ना है तो ब्राह्मण आदमी, पर फिर भी क्षत्रियों की तरह राज्य करने का सोच रहे हैं। उसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आप क्या कहते हैं? महाराज, ओ महाराज, मैंने आपको ये बात कई बार बताने का प्रयत्न किया। सुनिए, चंगम के भेष में सैन्य की तैयारी कर रहे हैं वो। संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। महाराज महाराज अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो वो बसव्वा अंतर्युद्ध पुकारेगा और आपको पराजित कर देगा। ये बिल्कुल सच है और हमने आपको ये बात बार बार बताने का प्रयत्न किया। परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। कल ही दरबार में बसवा को सफाई देनी होगी। पुरोहित जी, आप अपने आरोप महाराज और सभा के सामने रख सकते हैं। उस पर महाराज न्याय करेंगे। शुरू कीजिए। प्रभु प्रभु, परसों समाज में बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, बहुत बड़ा अनर्थ। सांप्रदाय के विरोध में जाकर वर्ण संकर विवाह हुआ है। वर्ण संकर विवाह हुआ है। किसने किया? किसने किया? तो वो शूद्र हरण्या, उस हरण्या का बेटा और ये ब्राह्मण मंत्री। ब्राह्मण मंत्री ये मध्यवरस, इनकी सुकन्या, इन दोनों ने विवाह किया है। उन दोनों ने पाप किया है, धर्म को डुबो दिया है, नीतिमत्ते को गाड़ दिया गया है। इन दोनों के खिलाफ कुछ तो न्याय होना ही चाहिए। हाँ हाँ। मंत्री मध्वरस, आपका क्या कहना है? महाप्रभु, मुझे ये आरोप स्वीकार नहीं है। हम दोनों ने खुद के धर्म को छोड़कर लिंग दीक्षा ली है। अब हम एक ही पंथ के हैं। और हमारे इस धर्म में जात पात, ऊंच नीच ये भेदभाव ही नहीं है। मध्वरस मध्वरस, तुम ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मण होने का तुम्हें थोड़ा भी अभिमान नहीं? कैसे कैसे तुम नीच शूद्र की बातों में आ गए? और क्या रे शूद्र, हरया, तुम तो बहुत खुश होंगे। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे हरड़िया के बारे में कुछ भी कहा तो वे मेरे संबंधी हैं। महाप्रभु, जिस धर्म को, जिस परंपरा को हमने छोड़ा है, उसे छोड़कर हमसे गलती हुई है, ऐसा कहना ठीक नहीं है प्रभु। महाप्रभु, ये लोग अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ तो विपरीत होने वाला है। ये शूद्र लोग हमारे दरबार में ऊंची आवाज में बोलने लगे हैं। क्यों नहीं, जो कि प्रशिक्षक, संरक्षक यहाँ प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं ना। बसवेश्वर, आपको इस विषय में कुछ कहना है? महाराज, मानव जाति में ऊंच नीच जैसा भेदभाव करके
नीच लोगों को उनके जीवन जीने के हक से वंचित करना यह अमानुषी था। आहा, अरे वाह, मतलब परंपरा, धर्म, नीति, वर्ण व्यवस्था, इन्हें कोई अर्थ नहीं? नहीं, ये सारी मानव निर्मित कल्पनाएं हैं। जात और कला इन्हें मिला लेने की वजह से। कोई लोहा काटे तो लोहार, कोई कपड़ा धोए तो धोबी, जो वेद पढ़े वो ब्राह्मण। ऐसा अर्थ क्यों लगाएं? लोहे को लोहार ही काटे, कपड़े धोबी ही धोए और वेद ब्राह्मण ही पढ़े, ये फिजूल परंपरा है। वर्णाश्रम को कलंक लगाने वाला अर्थ निकालने से संकट मानव पर आ चुका है। बसवन्ना, आपको इन शूद्रों को धर्म संस्कार देकर क्या मिलने वाला है? उन लोगों को अच्छे आचार विचार सिखाकर एक सांस्कारिक नई पीढ़ी तैयार करना ये ईश्वर का ही काम है। महाप्रभु, पति की मृत्यु के बाद स्त्री को बाल नहीं काटने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। जी हाँ महाराज, अबला पहले से ही दुखी होती है, वो बिल्कुल ही बेसहारा होती है। इस दुख की घड़ी में उसे सहारा देने के बजाय उसे बदसूरत बनाकर उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल देना सही है क्या? महाराज, बसवण्णा सैकड़ों सालों से स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों को रोक रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्षमा करें महारानी, धर्म के सूक्ष्म नियम आपको पता नहीं है। पति के मरने के बाद स्त्री का दूसरा विवाह करने की अनिष्ट प्रथा बसवण्णा चला रहे हैं। उनकी वजह से समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है। पत्नी की मृत्यु के बाद पति दूसरा विवाह कर सकता है, तो विधवा दूसरा विवाह क्यों नहीं कर सकती? महाप्रभु, बसवण्णा ने परम पवित्र ऐसी विद्या देवी को शूद्रों के दरवाजे पर लाकर रखा है। उनका पूरा पावित्र ही आपने नष्ट कर दिया है। विद्या एक पवित्र देवी है और ऐसी पवित्र विद्या देवी को अपने सामान्य हृदय मंदिर में स्थान दिलाना ये कदापि धर्म विरोध नहीं है। परंपरागत श्लोक न कहकर पूजा की जा सकती है, ऐसा कहकर स्वयं के रचे वचनों से पूजा की जा सकती है, ऐसा ये कहते हैं। महाराज, हम सभी भगवान की पूजा करते हैं। अगर इस पूजा का अर्थ हमें समझ में न आए तो पूजा करने का क्या उपयोग? भगवान भाषा पर प्रेम न करके भक्ति भाव पर प्रेम करते हैं। महाप्रभु, धर्म के नाम पर बसवण्णा शूद्रों की सेना तैयार कर रहे हैं। आपको हराकर आपके आसन को छीनना, यही इनका प्रयोजन है। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, सही कह रहा है। शिव शिव शिव, कितने गंदे आरोप हैं। महाराज, मुझे पद का धन का लोभ नहीं है। आपके स्नेह की वजह से और लोक कल्याण के काम इस पद पर रहकर कर सकूं, इसलिए मैंने इस पद को स्वीकार किया था। महाराज जी मेरे सच्चे स्वामी हैं। महाप्रभु, महामंत्री को सचमुच अगर आप पर इतनी श्रद्धा होगी तो उन्होंने अनुभव मंडप के सारे शूद्रों की संगत छोड़ निष्ठा से सिर्फ प्रधान की का ही काम करना चाहिए। जी, जी। हाँ बसवेश्वर, इससे सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। महाराज, शूद्र नीच कुल के ये लोग मेरी सांसें हैं और आप मेरे प्राण हैं। इस पद की वजह से अगर मुझे शरणों की सेवा करना मुमकिन नहीं तो ये अधिकार, ये पद किस काम का? मुझे पद नहीं चाहिए। ऐसी जल्दी मत करो बसवेश्वर। बसवेश्वर, नहीं नहीं, ऐसा फैसला इतनी जल्दी नहीं किया जाता। इतनी जल्दी मत, जरा सोचो बसवेश्वर। इतनी जल्दी ऐसा फैसला मत कीजिए। शरणों शरणार्थ, जरा सोचिए बसवण्णा। महाप्रभु, आज के आपके फैसले से सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। धर्म विरोध करने वाले को बुलाकर पूछताछ करने की वजह से न्याय देवता का अवतार कहकर सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। सच कह रहा हूँ। बसवण्णा ने प्रधानमंत्री पद का धार्मिक कार्य के लिए उपयोग किया, इसीलिए उन्हें पद छोड़ना पड़ा। सारे लोगों में उस वजह से आत्मविश्वास निर्माण हो गया है। उस वजह से जात, कुल, परंपरा इसे तोड़ने की चेष्टा कोई नहीं करेगा। इसीलिए लोग राजा की तारीफ कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच है।
प्रजा के संतोष में ही हमारा संतोष है। इतनी पूछताछ करके अपराधी को छोड़ देना ठीक नहीं होगा महाप्रभु। उस मध्वरस को और उस हरण्या को कठोर से कठोर सजा मिलनी ही चाहिए, जिस वजह से कोई भी ऐसा दुष्ट कार्य करने की हिम्मत नहीं करेगा। पर ऐसे अपराधियों के लिए हमारे शास्त्रों में कौन सा दंड बताया गया है? मैं बताता हूँ ना, मेरी सुनो। गर्म आंखें सलाखों में डालकर मतलब वो गर्म सलाखों से आंखें फोड़कर उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनानी चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा दुष्कृत्य करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। परंतु महाप्रभु, क्या बसवन्ना को राजा ने त्याग दिया, इसीलिए अनुभव मंडप में चारों दिशाओं से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मध्वरस, हरल्या, इनका समर्थन और बसवन्ना को राजा बनाने के लिए ये लोग दंगे करने वाले हैं, ऐसा सुना है। इस वजह से राज सिंहासन पर संकट आ रहा है, ऐसी खबर मिली है। अरे बाप रे! महाराज, ओ महाराज, हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम आपके सेवक हैं। प्रभु कुछ दूसरे देश के राजा और सिंधलापुर के दिद्धरामेश्वर अस्त्र शस्त्रों के साथ सेना भेजने वाले हैं, ऐसी खबर है। अब क्या करना होगा? प्रभु, रोज शाम को अनुभव मंडप चलता है, वो खत्म होने के बाद लोग घर जाते हैं। तब बसवन्ना को बुला लीजिए और सुबह तक सीमा के बाहर जाने का दंड सुना दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। ये विचार करने योग्य है। हो, पर महाराज, पंत प्रधान का पद खाली ना रहने पाए। हाँ, किसे दिया जाए ये पद? किसे दिया जाए, क्या पूछ रहे हैं महाराज? सब कुछ तो ये मनचन्ना ही है ना, उन्हें ही दीजिए ये पद। वो अच्छी तरह से इस पद को संभालेंगे। कैसे कहा मैंने? सही कहा ना? सच कहा आपने। आज से यही है हमारे धनमंत्री। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मनचन्ना की जय हो, मनचन्ना की जय हो, जय हो, जय हो, मनचन्ना की जय हो। मैं जल्द ही बसवन्ना को सीमा बाहर भेजने का आदेश तैयार करता हूँ। मैं दुखी नहीं हूँ। मुझे चिंता है कि मधुरस, हरल्या, शीलवंत, लावणीवती इनके सुख की। मैं दुखी नहीं, मैं शरणी हूँ, इसी में मेरी भलाई है। शाबाश। पर अब आगे क्या होगा? जो भी हो, पर हमारे बलिदान पर सम्मति का ध्वज फड़कता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस तत्व पालन की वजह से ये स्थिति आई है हम पर। इसकी वजह से बहुत दुख हो रहा है। कृपा करके ऐसा न कहे गुरुदेव। आपके त्याग की महानता हमें समझ में आती है। सत्य के लिए प्राणों के मोल ज्यादा नहीं है। पर बसवा, प्रधानमंत्री पद का त्याग करने में बहुत जल्दबाजी हुई, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? नहीं बहन, समाज सेवा मेरे प्राण है, मेरी सांसें हैं। उसे छोड़कर अधिकारी पद पर रहना मतलब जिंदा लाश की तरह जीने जैसा है। सीमा बाहर होने का आदेश है सरकार। कुडल संगम शिवा की इच्छा। सुबह से पहले गुरुदेव का सीमा बाहर होना राजा की आज्ञा है। हम अब और सहन नहीं करेंगे। आप आज्ञा दीजिए, हम राजा का प्रतिकार करेंगे। हम सभी लोग अहिंसावादी हैं और हम जिंदगी भर इन्हीं तत्वों का पालन करेंगे। संघर्ष करना ही है तो राजा के प्राणों के रक्षण के लिए कीजिए। नहीं अप्पा, आप आज्ञा दीजिए, हम उस मनचन्ना को मार डालेंगे। शरण अहिंसा तत्वों का पालन करता है। शरण रक्तपात किए बिना जिए, ऐसा इतिहास लिखा जाना चाहिए। राजा के पास जाकर उनके मतों का परिवर्तन करेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए शरणों, शांत हो जाइए। मैं राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, इसका एक और उद्देश्य है। मेरा बुरा चाहने वाले मंचरणा, नारायण कवे, ये मेरे जाने से शांत हो जाएंगे। मधुरस, हरल्या इन पर जुल्म नहीं ढाएंगे।
मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा, जैसे आपकी आज्ञा। बसवा प्रभु मत जाइए गुरुदेव, बसवा गुरुदेव मत जाइए, मत जाइए मत जाइए गुरुदेव, मत जाइए प्रभु। प्रणाम करती हूँ। मत जाइए, प्रणाम करती हूँ। हमें छोड़कर मत जाइए। गुरुदेव चले चन्ना, चन्ना, चन्ना बस। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? रो नहीं, जाओ। चन्ना, 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 जाओ। चन्ना, देखो 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 चन्ना, तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को रोना शोभा नहीं देता। हाँ? अब इन सारे लोगों को तुम्हें ही तो संभालना है ना, संभालोगे ना? हाँ? जाओ जाओ। महाप्रभु, उसका अहंकार अभी तक नहीं गया। शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले को दंड मिलना ही चाहिए। गरम सलाखों से उसकी आंखें निकलवाइए, हाथी से कुचलवा दीजिए। ठीक है, जो अच्छा लगेगा वही कीजिए। कल्याण हो गया वीरान, न्याय में पड़े क्यों सूखा। भक्तों के आंसू जो बहने लगे आज, आत्मा जो चली परमात्मा साथ दे। आत्मा जो चले परमात्मा साथ दे, आत्मा जो चले परमात्मा साथ दे। देवा बसवन्या महात्मा जो चले, देवा बसवन्या महात्मा जो चले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
पशुओं जैसा जीना हो गया हमारा हीन। गणिका को मिले तुमसे नवजीवन, कायिक तत्वों का अंगीकार किया। आत्मा जो चले परमात्मा साथ दे, देवा बसवन्या महात्मा जो चले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीव शिव जैसे मानो एक है, अनाथ हो सारे जो साथ आपका छूटे। राजा नहीं है कोई शिव भक्तों से आगे, आत्मा जो चले परमात्मा साथ दे। देवा बसवन्या महात्मा जो चले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्याण राज में है सारे वर्ण समान, नारी जाति को मिले एक ही सम्मान। सब जन के उद्धार का मार्ग किया है खुला, आत्मा जो चले परमात्मा साथ दे। देवा बसवन्या महात्मा जो चले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ना है कोई गर्व ना ही अहंकार, वचन साहित्य तेरा है जग का आधार। शांति संदेश देता सारे विश्व को, आत्मा जो चले परमात्मा साथ दे। देवा बसवन्या महात्मा जो चले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुनकर हो कल्याण आत्मा जो चले। प्राण पखेरु उड़ते जो नहीं सुन पाते। तेरा न्याय क्या हो ओ मेरे देवता। आत्मा जो चले परमात्मा साथ दे। देवा बसवन्या महात्मा जो चले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।